हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे से अलग होंगे या नहीं होंगे, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी या नहीं जाएगी। आज का टॉपिक ये है। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जिन भी लोगों ने वीडियोस को पसंद किया है, जिन भी लोगों ने लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और ये जो ऊर्जाएं आप इतनी प्यारी ऊर्जाएं भेज रहे हो, ये सारी ऊर्जाएं मल्टीपल होकर आप तक दोबारा वापस पहुँचे, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे एक फैमिली बनाने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कॉल मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, लेकिन आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जी, क्या थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में से जाएगी। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। ये रीडिंग जो लोग मैरिड हैं उनके लिए है, और ये रीडिंग जो लोग अनमैरिड हैं, जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। देख लेते हैं। देखिए जी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं। पहले जो उनके बीच में चीज़ें बहुत अच्छी थी ना, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में ख़राब हो गई हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब उन सब चीज़ों से मुँह मोड़ रहे हैं। आपके पर्सन अब उस थर्ड पार्टी से मुँह मोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना अब वो अपने रिश्ते को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर अब वो आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो वो अपनी शादी को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं और थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो वो आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो क्यों, देख लेते हैं यहाँ पर। वो क्योंकि ना अब आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। उन्होंने दोनों के साथ बैलेंस करके देखा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर वो क्यों ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर वो इसलिए ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने ना उनको बहुत सारा पैसा लूट लिया है। थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरह से ना अपना रंग दिखा दिया है, और उनका बहुत सारा पैसा लूट के उनको बहुत परेशान भी किया है, तंग भी किया है, और उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से ना उनको थर्ड पार्टी के रंग नज़र आने लग गए हैं। उनको थर्ड पार्टी की चीज़ें पता लगने लग जाएंगी। ये कोई भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी फैमिली मेम्बर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और थर्ड पार्टी में कोई आपका पार्टनर गया है तो ये वो इंसान है, थर्ड पर्सन है, जो आपके पर्सन को लूट रहा है फाइनेंशियली ये आपके पर्सन को लूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन इसके पीछे गए थे, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के पैसे के पीछे गया था। और ये जो भी इंसान है, बस ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है आपके बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ लालची इंसान है। इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इसको किसी और से या किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आई है, आपके पर्सन को पता चली है, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू का पता लगा है। देख लेते हैं। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। हाँ, बिल्कुल जाएगी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स भी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि ये थर्ड पर्सन यहाँ से जाए। और यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी इनको चीट किया हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी पहले से ही किसी और रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है, और जिसका आपके पर्सन को पता चला है, और जिससे ये जो इंसान है अब इसकी जो चीज़ें हैं उसके सामने खुलकर आ गई हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसने की हैं, भगवान ने की है, यूनिवर्स ने की हैं। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने आप को अलग थलग कर लिया था अपने पर्सन से। जो भी, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पर्सन से अलग हो गए थे, और यहाँ पर इनकी फैमिली ने, ठीक है, इन लोगों ने आपके पर्सन से आपको अलग कर दिया था, जो कि आपने बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को बताई, समझाई, लेकिन फिर भी उसको शायद नहीं समझ में आया। लेकिन अब यूनिवर्स ने, भगवान ने इसकी आंखें खोली हैं, इसको सब चीज़ें दिखाई हैं कि थर्ड पार्टी क्या है, क्या रंग दिखा रही है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपकी वैल्यू नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों की, ठीक है, आपके समय की, बस वही बर्बादी चाहती है। बाकी उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर्सन को साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर आप
अनमैरिड है और किसी थर्ड पार्टी में है, तो भी जो थर्ड पर्सन है ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही इसके साथ है। और अब इसको उसकी असलियत समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इस पर्सन का, आपके पर्सन का जो है बहुत दिल टूट रहा है, बहुत परेशान हो रहा है कि मैंने क्यों अपने पर्सन की वैल्यू नहीं की, मैंने क्यों अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को नहीं समझा, मैंने क्यों अपने पार्टनर को नहीं समझा, मैंने क्यों थर्ड पर्सन के जाल में फंस गया, मैं क्यों उन लोगों के पास गया, मैंने क्यों उन लोगों की बातें मानी। तो यहाँ पर अब उनको ना रिग्रेट हो रहा है। अब यहाँ पर वो आपके पर्सन जो है ना खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि भाई मैं तो खड़ा हूँ अपने पर्सन के साथ या खड़ी हूँ, आप कर लो जो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो थर्ड पार्टी को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पर्सन आपके लिए खड़े हो गए हैं, यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना शुरू हो गए हैं। अगर कोई भी या थर्ड पार्टी आपके बारे में कुछ भी आपके पर्सन को बोल रही है तो वो उसको खुला जवाब दे रहे हैं, तो वो उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको उसकी जगह दिखा रहे हैं कि तुम्हारी जगह कहाँ है और तुम लोग कहाँ हो या कहाँ पर तुम्हारी जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच जो भी रिश्ता था ना खत्म होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से, क्योंकि आपके पर्सन वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर समय का पहिया घूम चुका है। यहाँ पर समय अब आपके फेवर में आ रहा है। जो भी चीज़ें आपके पर्सन ने शायद गलत कर दी थी ना आपको लेकर, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी अब सीधे सीधे जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि वक्त का पहिया घूम गया, समय का पहिया अब समय आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, जाना नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता बना रहे, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें सही हो जाए और आप अपने पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ोगे चीज़ों में, तो ये डेफिनेटली चीज़ें सही होंगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, भगवान चाहते हैं इस रिश्ते को सही करना। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहलाया फुसलाया गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं हुई थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारा दबाव डाला गया था, उनको बहलाया फुसलाया गया, उनको ऐसे प्रलोभन दिए गए थे, ऐसे ऑफर्स दिए गए थे जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन को भी किसी ना किसी चीज़ की नीड रही हो पास्ट में, जो शायद आपसे नहीं मिल पाई उनको, और उन्होंने वो थर्ड पार्टी से वहाँ पर उनको मिली, तो जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी का रुख किया था। लेकिन अब उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब उन्होंने अपनी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अब वो आपके लिए स्टैंड लेने पर पूरी तरह से उतर चुके हैं। वो अब आपके खिलाफ इस थर्ड पार्टी से एक भी चीज़ नहीं सुनते हैं, ना सुनेंगे। और देख लेते हैं क्या है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन के साथ मेरा रिश्ता कैसा था, मैं कैसे अपने पर्सन के साथ रहता था या रहती थी कैसे हम दोनों की चीज़ें सही थी, कैसे थर्ड पार्टी ने या फैमिली ने चीज़ें खराब की, कैसे हम दोनों के बीच में चीज़ें पूरी मैसी हो गई। तो यहाँ पर अब उनको सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, सब चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा दिखाई जा रही हैं कि देखिए, जिनके लिए आपने इतना सब कुछ किया, जिनके लिए आपने सब चीज़ें छोड़ी, जिनके लिए आपने अपने पार्टनर को इस सिचुएशन में डाला, वो लोग कुछ भी नहीं है आपके लिए, वो लोग आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर खुद आ गए हैं। यूनिवर्स अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, यूनिवर्स अब चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स, आपके भगवान परमात्मा ने सुनी हैं आपकी दुआएं, आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं सुनी गई हैं। और अब आपके पर्सन के सामने सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं और आपके पर्सन को उनकी असलियत नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कर्मा बैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी ने चालें चली थी वो अब आपके पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रही हैं। शायद आपने अपने पर्सन को बहुत चीज़ें बताई भी हों पास्ट में, लेकिन आपके पर्सन ने कभी आपके ऊपर यकीन नहीं किया, आपको ही हमेशा गलत समझा और थर्ड पार्टी को ही हमेशा सही समझा, और उसने हमेशा आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी का ही साथ दिया। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी तो अब भाई जाती हुई नजर आ रही है और जा चुकी है, अपना बोरिया बिस्तरा पैक हो चुका है इसका, और यह पूरी तरह से निकल रही है। क्योंकि आपके पर्सन ने ना अब इसको पूरी तरह से एंटरटेन करना बंद कर दिया है और ये पूरी तरह से आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से, आपके पर्सन की ज़िंदगी से जा रही है। और अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, अब इनका खात्मा साफ है, अब ये ख़त्म है, बस निकल रहे हैं अब ये। क्लेम कीजिए प्लीज़ इस रीडिंग को, क्योंकि थर्ड पार्टी जा रही है आपकी लाइफ से, और आपकी अगर जो मैरिड लाइफ है ख़राब हो चुकी है तो ये बिल्कुल सही होने वाली है। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सब कुछ सही होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स ने बागडोर ले ली है और थर्ड पार्टी ने इस पर्सन की, आपके बंदे की बैंड बजा दी है।
बंदा जो भी है, ये इसकी बैंड बज गई है और इसको पता चल गया कि भाई मेरी अहमियत क्या थी, मेरे पर्सन की अहमियत क्या थी, मेरी फैमिली के साथ मेरी अहमियत क्या थी, जो कि मेरी चीज़ें ख़राब की गई और मैंने इन लोगों के ऊपर यकीन किया, इन लोगों की बातों में आया, या इस पर्सन की बातों में आकर मैंने अपने रिश्ते को ख़राब किया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते को ख़राब किया। अब ये रिग्रेशन में है, अब माफ़िया मांग रहा है, अब भगवान से रास्ते मांग रहा है, अब भगवान से कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है रास्ते की उम्मीद कर रहा है कि प्लीज़ मुझे कोई सही रास्ता दिखाया जाए, मुझे बताया जाए कि मैं कैसे अपने पर्सन तक वापस पहुंच सकता हूं, कैसे इस रिश्ते को सही कर सकता हूं। आपके साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल अब उनको याद आ रहे हैं, अच्छे पल, बुरे पल, जो भी चीज़ें आपने उनको कभी समझाई थी, जो भी चीज़ें आपने कभी उनको दिखाई थी, अब वो उन चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर वो थर्ड पार्टी से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने तो उनको पूरी तरह से लूट लिया जी, पूरी तरह से लूटने के बाद ना अब इनको समझ में आई है आपकी अहमियत। ये होना ही था, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसे समझ में नहीं आती आपकी अहमियत, और यूनिवर्स ने यहाँ पर अब इनको अच्छे से आपकी अहमियत समझा दी है और अब इनका प्यार फिर से आपके लिए जाग उठा है। अब इनका प्यार, इनकी जो भी केयर थी, लव था, ठीक है, जो पहले आपको इन्होंने कभी दिखाया था, अब दोबारा से वापस आ रहा है। अब ये इस रिश्ते के लिए दोबारा से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये दोबारा से वही प्यारी हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं जो खो दी थी इन्होंने, जो इन्होंने खुद बर्बाद कर दी थी, जो इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था पास्ट में आपको लेकर, ठीक है, और थर्ड पार्टी के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, आपको छोड़ दिया था। देख लेती हूँ और क्या ये इंसान, देखिए अभी इनकी जो सिचुएशन है ना उस इंसान के साथ बहुत बदतर चल रही है, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी तरह से। इनको यहाँ पर मुझे फैमिली नज़र आ रही है, यहाँ पर इनकी फैमिली के साथ पूरी नहीं बन रही, इनकी पूरी तरह से इनकी फैमिली की इनकी इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अगर आपको भी इनके बारे में पता चल जाए ना कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो इनकी लाइफ में बहुत बुरी हालत चल रही है इस समय जो भी है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी इनकी फैमिली के साथ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बुरी हालत चल रही है। और जो भी कोई ये अनमैरिड है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसके साथ भी इसका बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपस में बन ही नहीं रही है, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन भी एक तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि बंद ही हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है जी इनका कम्युनिकेशन, पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि ये पूरी तरह स्टक हो गए हैं। ये इनके पास ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता। अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या, कैसे मैं अपनी सिचुएशन को ठीक करूँ जो कि मैंने गलतियाँ कर ली हैं। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काया गया हो, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस इंसान को बहुत आपके खिलाफ भड़काया, इसके माइंड को आपके खिलाफ भरा गया। ये 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है, इसको करने में काफ़ी समय लगा है, और जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेकर पूरी तरह से नकारात्मक हो गया था। इसने आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, इसने आपको अहमियत देनी बंद कर दी, इसने आपकी तरफ देखना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में भरी थी, जो कि थर्ड पार्टी ने इनके कान भरे थे, और जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे या चली गई थी। तो जिससे क्या हुआ, ये रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया और वो थर्ड पार्टी को ये अपना सब कुछ मानने लग गए। लेकिन यहाँ पर अब कर्मा बैक हो गया है, यहाँ पर अब चीज़ें आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये अब आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फैमिली की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और ये उन लोगों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिन लोगों ने इनकी लाइफ में ग्रहण लगाया, जिन लोगों ने इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हर्डल पैदा कर दी थी कि ये आगे बढ़ ही ना पाए। लेकिन अब ये उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं। अब उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आपका ध्यान हो सकता है कि इनके ऊपर ना हो, आपने पूरी तरह से इनसे डिटैच कर लिया, आपने पूरी तरह से इनको छोड़ दिया हो, आपने पूरी तरह से अपने भगवान को समर्पित कर दिया है। लेकिन अब इस इंसान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है। सिर्फ और सिर्फ इसको यही है कि मैं किस तरह से रिश्ता ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से अब इस इंसान को आपकी अहमियत पता चल चुकी है, इसकी लाइफ में पूरी तरह से इसकी बैंड बजा दी है यूनिवर्स ने, और इसकी लाइफ में पूरी तरह से एक आग लग चुकी है, समझ लीजिए। और यहाँ पर अब इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब इसको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, अब इसको आपका प्यार नज़र आ रहा है जो कि कभी आपने इनको दिया था, जो कि आपने इनकी केयर की थी, ठीक है, जो भी आपने इनको लव दिया था, जो भी आपने इनके लिए चीज़ें करते थे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी आपने इनको एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर किया था, तो वो सब चीज़ें अब इसको नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर अब इस इंसान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है कि अब ये इंसान पूरी तरह से अकेला हो गया। भाई अब कोई नहीं है इसके साथ, कोई भी नहीं, थर्ड पार्टी भी चली गई है, ठीक है, आप भी इसके साथ नहीं हो। यहाँ पर अब ये पूरी तरह अकेला हो गया। अब ये पूरी तरह सोचने पर अब इसको रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। अब इसको आपके साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे हैं। अब ये बहुत तेज़ी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बहुत तेज़ी के साथ, अब ये बहुत तेज़ी के साथ आपकी तरफ आ रहा है। जो थर्ड पार्टी अब आपकी लाइफ से जा चुकी है, ठीक है, यहाँ पर साफ 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 कन्फर्मेशन है कि यहाँ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा चुकी है। जो भी ये थर्ड पार्टी थी या जो भी ये फैमिली मेम्बर थे, ये सब अब इनकी लाइफ से जा चुके हैं, क्योंकि अब इसने इनको एंटरटेन करना बंद कर दिया है। अब इसने इन लोगों को ध्यान देना बंद कर दिया। अब इसने इन लोगों की असलियत को देख लिया है। अब इसको समझ में आ चुका है कि हाँ, मैं
मेरी फैमिली के साथ या मेरे पार्टनर के साथ मेरी क्या बॉन्डिंग थी, क्या था, ये सब कुछ ख़राब करवाया गया। और अब मैंने अपने पार्टनर के साथ चीज़ें गलत की। मैं बेकार की चीज़ें अपने सर पर ढोता रहा, बेकार के बर्डन अपने सर पर लेता रहा, जो कि लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी वो मैंने कभी नहीं ली। अब इसको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उसको अपने घर परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को देखना चाहिए था। लेकिन इसने उनके चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में, अपने उन फैमिली मेम्बर के चक्कर में अपने आपकी लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर दिया और बेवजह के बर्डन इसने अपने सर पर ले लिए, जो कि शायद इसको कभी नहीं लेने चाहिए थे, जो कि इसके लिए बने नहीं थे। अब इसको सब चीज़ें समझ आ रही हैं। अब ये प्यार का ऑफर लेकर आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं भाई, अब भगवान चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कर्मा बैक हो, वो चाहते हैं कि अब ये इंसान दोबारा से आपके पास आए। और ये इंसान बहुत जल्दी ही, प्लीज़ क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ये इंसान ना मुझे कुछ ही वीक्स में, 4 से 6 वीक में आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि ये इंसान मुझे 4 से 6 वीक में आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। इसका कोई ना कोई फ़ोन मैसेज आपके पास ज़रूर आ सकता है 4 से 6 वीक में। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई हैं, वो सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने इनको उनका चेहरा दिखा दिया है। थर्ड पार्टी के लिए जो ये गए थे आपको छोड़कर, पूरी तरह से आपको अकेला करके, तो अब यहाँ पर उनकी असलियत पूरी तरह से नज़र आ चुकी है। तो अब इनको आपका प्यार जो आपने इनको कभी किया था, आपकी द्वारा की गई केयर, सब कुछ इनको नज़र आ रहा है। अब इनको बस आप चाहिए, हर हालत में चाहिए, अब ये आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से तो दूर हो ही चुके हैं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। ये रीडिंग तो रीडिंग में जितना हो सिर्फ उतना ही अपने से लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए, क्योंकि सारी रीडिंग भी आपके लिए नहीं होती है। इसमें जितना आपके लिए है प्लीज़ उसको लीजिए, और प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो खत्म हो रही है। यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।